नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 8 की बात करते हैं। यह फलित ज्योतिष में हम क्रम से ही पाठ आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इसको क्रम से देखिए तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप किसी दूसरे का जो है मानव जन का कल्याण कर सकेंगे। हम आपको पूर्व के पाठ में नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार बताया था। ये भी बताया था कि 360 डिग्री में अश्विनी से लेके रेवती तक समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने ये भी समझा था कि एक नक्षत्र का जो मान है तो 13 डिग्री 20 मिनट था और एक नक्षत्र के 4 टुकड़े किए थे, तो एक टुकड़े का यानी कि एक क्षण का जो मान प्राप्त हुआ था तो 3 डिग्री 20 मिनट प्राप्त हुआ था। आप देखते होंगे कि एक ये फिगर बना हुआ है तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब एक नक्षत्र का मान जो है ये एक नक्षत्र का मान जो है 13 डिग्री 20 मिनट और एक चरण एक नक्षत्र में एक जो नक्षत्र है एक नक्षत्र में जो है 4 चरण हुए। एक चरण का जो मान हुआ तो 3 डिग्री 20 मिनट हमको प्राप्त हुआ। अब हम आपको बता दें कि ये मेष राशि है, तो फिगर देखते होंगे आपको। तो यहाँ पर जो है एक नक्षत्र आएगा अश्विनी, ये अश्विनी नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट और यहाँ आ जाएगा भरणी 13 डिग्री 20 मिनट और ये एक नक्षत्र का चरण है कृत्तिका। एक कृत्तिका का जो है एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट। अब हम इसको काउंटिंग करेंगे तो 4 चरण ये हो गया, 4 चरण ये हो गया, 1 चरण ये हो गया, यानी कि एक राशि में 9 चरण जो है प्राप्त होते हैं, तब जाकर के एक राशि का हमको मान प्राप्त होता है। तो जो हम ये बताएंगे कि 4 प्लस 1 बराबर 9, यानी कि आपको ये 9 प्राप्त हो गया। 9 चरण हम लोगों को प्राप्त हो गए। तो इधर ये 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट 26 डिग्री 40 मिनट प्राप्त हुआ और 3 डिग्री 20 मिनट जो है एक चरण का मान प्राप्त हुआ। तो हमको एक 30 डिग्री जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक राशि का ये मान है 30 डिग्री जो है एक राशि का मान प्राप्त हो गया। तो हम आपको क्रमशः जो है अभी नक्षत्रों में ये देखेंगे कि एक राशि में जो है कितने नक्षत्र लगते हैं और कितने चरण लगते हैं। तो 9 चरण लगेंगे। तो ये मेष राशि में हमें ये प्राप्त हो गया कि अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट, अश्विनी के भरणी के 13 डिग्री 20 मिनट यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट और कृत्तिका के 3 डिग्री 20 मिनट। तो ये हमको 30 डिग्री प्राप्त हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो है 9 चरण में एक राशि प्राप्त होती है। तो हम आपको बता दें कि अब ये देखते हैं कि एक राशि का जो मान है तो कौन कौन से जो है नक्षत्र प्राप्त होते हैं। ये फलित ज्योतिष है, बेसिक है। इसको जो याद करेगा पढ़ेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा कि आगे लोग क्या बताते हैं, हमें किस प्रकार आगे का जो है भविष्य बताना चाहिए। ये जो नक्षत्र हैं, राशियां हैं, अभी जब हम आपको आगे नेक्स्ट बताएंगे तब आपको इसी का काम होगा पूरा। अगर ये पूर्ण नहीं हो रहा है तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये अब अश्विनी नक्षत्र हो गया। अश्विनी, ये अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट। फिर ये भरणी, भरणी नक्षत्र जो हो गया तो इसके भी 4 चरण 13 डिग्री
20 मिनट। फिर ये कृत्तिका नक्षत्र जो है इसका एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट। इसको हम काउंटिंग करते हैं तो ये बन जाती है मेष राशि। ये मेष राशि में 30 डिग्री यहाँ पर जो है मेष राशि में हमें प्राप्त हो गया कि कौन कौन से नक्षत्र जो है इसमें व्याप्त हुए हैं। तो देखिए ये अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका का 1 चरण में मेष राशि हमारी बन जाती है। हम अब जो है दूसरी राशि की बात करेंगे। दूसरी राशि की हम बात करेंगे तो कृत्तिका की ये वृष राशि हो जाएगी। दूसरी राशि हमारी जो है वृष राशि आ जाएगी। अब वृष राशि में कृत्तिका के जो बचे हुए हैं, ये कृत्तिका के 3 चरण बचे हैं। अब 3 चरण में 10 डिग्री, ये 10 डिग्री जो है 3 चरण में हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद रोहिणी, ये रोहिणी के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट, 3 4 7। अब हमको 2 चरण और चाहिए तो मृगशिरा, मृगशिरा के 2 चरण यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट। इसको काउंटिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगी वृष राशि। इसका मान भी है 30 डिग्री और इसमें भी 9 चरण समाप्त हो जाते हैं। फिर आ जाइए मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में मृगशिरा, मृगशिरा के जो है 2 चरण, मृगशिरा के 2 चरण में 6 डिग्री 40 मिनट। आद्रा, आद्रा के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट। पुनर्वसु, पुनर्वसु के 3 चरण यानी कि 10 डिग्री। तो ये इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगी मिथुन राशि। मिथुन राशि आ गई। यहाँ भी जो है 30 डिग्री समाप्त हो गया। अब इसका पुनर्वसु का जो है 1 चरण हमारा जो है अभी जो बचा हुआ है वो कर्क राशि में आएगा। ये 4थी नंबर की जो राशि रहेगी कर्क राशि है। अब ये कर्क राशि, कर्क राशि में जो हमारा पुनर्वसु, ये पुनर्वसु बचा है 1 चरण यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट। पुष्प, ये पुष्प के 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट। और अश्लेखा, अश्लेखा के जो है ये 4 चरण। तो यहाँ भी देखेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट। यहाँ हमारे जो है कर्क राशि 30 डिग्री यहाँ भी समाप्त यानी कि 120, ये 120 डिग्री। एक पार्ट के जो 9 नक्षत्र हमने आपको बताया था, तो एक पार्ट के जो नक्षत्र थे अश्विनी से लेकर अश्लेखा तक तो 120 डिग्री समाप्त हो जाते हैं और 4 राशियां गत हो जाती हैं। अब आपको नेक्स्ट जो है आप लोग इसको लिख लिया करिए ताकि आप लोगों को जैसे है तो याद नहीं करना पड़ेगा और आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो है सिंह राशि, अब ये सिंह राशि में जो है मघा नक्षत्र के 13 डिग्री
20 मिनट यानी कि 4 चरण। फिर मघा के बाद आ जाएगा आपका जो है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी इसके भी 13 डिग्री 20 मिनट 4 चरण। फिर उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट 1 चरण। ये हो गया। यहाँ भी जो है सिंह राशि आपकी प्राप्त हो गई और इसमें भी 30 डिग्री जो है व्याप्त हो गया। अब आपको बता दें कि जब दशा, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, जब दशा का चैप्टर आएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी जो है इसमें समझ लीजिए कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है और कहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा जो है गोचर कर रहा है, तो इस नक्षत्र का जो स्वामी होगा पूर्वा फाल्गुनी के, पूर्वा ये फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी होंगे ये शुक्र होंगे। तो शुक्र स्वामी इस नक्षत्र के स्वामी हो जाएंगे। तो हमें यह पता चल जाएगा कि जातक को जो दशा प्राप्त हुई तो ये शुक्र की दशा प्राप्त हुई। लेकिन ये किस राशि के जो है अंतर्गत आता है ये भी हमको समझना है। तो ये सिंह राशि आएगी, इसका स्वामी सूर्य हो जाएगा। तो जब आपको विस्तार से सारी चीजें समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। दशा अंतरदशा का जब खंड हम प्रारंभ करेंगे, गोचर का प्रारंभ करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें जो है विशेष रूप से ज्ञान इसका होना चाहिए। अब आ जाइए आप जो है कन्या राशि। कन्या राशि का जो है उत्तरा का 1 चरण लगा हुआ था, तो उत्तरा के 3 चरण बचे हैं जो उत्तरा फाल्गुनी के। ये उत्तरा फाल्गुनी के जो है 3 चरण बचे हुए। 3 चरण का जो मान होता है तो 10 डिग्री होता है। ये 10 डिग्री मान जो है उत्तरा का हो गया। फिर इसके बाद उत्तरा के बाद ये कन्या राशि। उत्तरा के बाद आ जाएगा आपका हस्त। हस्त के जो है 4 चरण यानी 13 डिग्री 20 मिनट हस्त के हो जाएंगे। तो कितने हो गए? 3 4 7। अब हमें 2 डिग्री और चाहिए, तो 2 डिग्री किसके लग जाएंगे? तो चित्रा के लग जाएंगे। ये चित्रा जो है, चित्रा के हमको 2 डिग्री और चाहिए, तो हमारे 9 चरण 3 4 7 2 9। अब इसका जो मान हो जाएगा तो 6 डिग्री 40 मिनट। इसको हम काउंटिंग करेंगे तो ये भी जो है यहाँ पर कन्या राशि हमारी जो है 30 डिग्री गत हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाइए तुला की बारी है। ये तुला, तो तुला में जो है चित्रा के 2 चरण, चित्रा के 2 चरण, तो इसका मान 6 डिग्री 40 मिनट। फिर चित्रा के बाद आ जाएगा आपका जो है स्वाति। ये स्वाति नक्षत्र जो है 4 चरण स्वाति के 13 डिग्री 20 मिनट। और फिर जो है विशाखा, ये विशाखा, विशाखा नक्षत्र का जो ये विशाखा, तो 2 4 6 3 चरण लगेंगे यानी 3 चरण का 10 डिग्री। ये जो है 10 डिग्री, इसको भी आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ आपकी बन जाएगी तुला राशि। अब तुला राशि में भी जो हमारे 30 अंश गत हो गए। अब इसके बाद 8वीं राशि जो के नाम आती है वृश्चिक। ये वृश्चिक, वृश्चिक राशि में विशाखा का भी 1 चरण बचा हुआ है। ये विशाखा का 1 चरण यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट। विशाखा के बाद आ जाएगा आपका अनुराधा। अनुराधा
अब ये अनुराधा के 4 चरण, इसका 1 चरण हो गया, इसका 4 चरण हो गए, 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि 1 और 4 5। अभी हमको जो है 4 चरण बच रहे हैं। तो अनुराधा के बाद सीधे आ जाएगा आपका जो है ज्येष्ठा। ये ज्येष्ठा नक्षत्र आ गया, इसके भी 4 चरण। यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट। यहाँ भी जो है देखेंगे आप तो वृश्चिक राशि आपकी बन गई। ये जो है वृश्चिक राशि जो है बन गई, इसका भी जो है 30 अंश गत हो गया। तो यहाँ भी जो है 120 डिग्री, यानी कि हमारे दूसरे खंड के जो नक्षत्र हैं मघा से ज्येष्ठा तक, वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब नंबर आ जाएगा हमारे तीसरे खंड का, कि तीसरे खंड में जो है मूल से जो बताए थे हम कि मूल नक्षत्र जो है तो धनु। अब नंबर आ जाएगा धनु राशि का। ये धनु राशि हो गई। इसमें जो है 4 चरण किसके आ जाएंगे, आपके मूल के आ जाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट। फिर आपके मूल के बाद आ जाएगा पूर्वा भाद्रा 4 चरण। ये पूर्वा भाद्रा जो है ये भी 13 डिग्री 20 मिनट का, तो 26 डिग्री हो गया। अब उत्तरा, यानी कि पूर्वा भाद्र से उत्तरा भाद्र जो है हमारा पूर्वा भाद्र के बाद पूर्वाषाढ़ा, क्षमा चाहते हैं थोड़ा, पूर्वाषाढ़ा आएगा और उत्तराषाढ़ा आ जाएगा। उत्तराषाढ़ा ये सूर्य का नक्षत्र है। तो 1 चरण जो है, 1 चरण इसका हो जाएगा, यानी कि 4 ये चरण हो गए, 4 चरण ये हो गए और 1 चरण ये हो जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट। यहाँ भी जो है हमारा 30 डिग्री समाप्त हो गया और हमारी धनु राशि जो है प्राप्त हो गई। ये धनु राशि जो है हमारी प्राप्त हो गई। अब उत्तरा के जो 3 चरण बचे हैं वो आपके जो है मकर राशि में आएंगे। तो ये आ जाएगी मकर राशि। तो उत्तरा के 3 चरण हो गए। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, यानी कि 3 चरण हो गए 10 डिग्री। ये 10 डिग्री हो गए। इसके बाद उत्तराषाढ़ा के बाद आपका आ जाएगा श्रवण। ये श्रवण के भी 4 चरण आ जाएंगे 13 डिग्री 20 मिनट। तो चार 3 7। अब हमें 2 चरण और चाहिए, तो 2 चरण जो है धनिष्ठा के आ जाएंगे। ये धनिष्ठा जो है 2 चरण आएंगे। ये 2 चरण धनिष्ठा के आ गए तो 6 डिग्री 40 मिनट। तो यहाँ भी जो है हमारी मकर राशि कंप्लीट हो गई और 30 डिग्री जो है यहाँ भी जो है गत हो गया। अब जो धनिष्ठा के 2 चरण बचे हैं ये आ जाएंगे आपकी कुंभ राशि में। ये कुंभ राशि में आपके 2 चरण धनिष्ठा के आ जाएंगे। धनिष्ठा के 2 चरण यानी कि 6 डिग्री 40 मिनट। फिर शतभिषा के 4 चरण आ जाएंगे। शतभिषा के 4 चरण आ गए 13 डिग्री 20 मिनट। तो 4 2 6। अभी हमको 3 डिग्री चाहिए, तो ये 3 डिग्री पूर्वा भाद्रा के लग जाएंगे। ये 3 डिग्री हमारे पूर्वा भाद्रा के लग गए तो 10 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है हमारा कुंभ राशि कंप्लीट हो जाती है और यहाँ 30 डिग्री समाप्त हो गया। इसके बाद आ जाइए आप, जो 1 चरण बचा है
मीन राशि में एक चरण पूर्वा भाद्रा का एक चरण यानी 3 डिग्री 20 मिनट। पूर्वा भाद्रा उत्तरा भाद्रा का उत्तरा भाद्रा के 4 चरण, तो 4 एक 5 और 4 ये रेवती के जो है 4 चरण यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट और ये 13 डिग्री 20 मिनट। यहाँ भी जो है मीन राशि आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ भी 30 चरण जो है गत हो गए, यानी कि जो है 360 डिग्री यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और यही क्रमशः आप याद करिएगा, इसी को आप पढ़िएगा, ताकि अभी आने वाला जो पाठ है उसमें सारी चीजें, जैसे बच्चे का नक्षत्र होता है उसके 4 चरणाक्षर होते हैं, ये क्रमशः से अब फलित ज्योतिष ये लिखा हुआ है। तो आपको क्रमशः इन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप जो है आगे ग्रहों का जो है स्वभाव भी बताएंगे, राशियों का परिवर्तन बताएंगे, तब समझ में आएगा। अगले पाठ में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।